बोले ऐसी जीव का भी होना ना होना सब बेकार है। दार्दुल कहते हैं मेहनत को, ऐसी जीव मेहनत की जीव है। मेहनत देखा होगा, बरसात के समय में टर टर मेहनत करता है, उसके बोलने ना बोलने का कोई मतलब नहीं होता। जिनकी जुबान से ठाकुर जी का नाम ना निकले, उन्हें जीव के होने ना होने का क्या लाभ मिला। करो हरे मंदिर मार्जनादिशु। अम्बरीश जी महाराज ऐसी भक्ति करते थे, उनके शरीर का हर एक अंग, प्रत्येक इंद्रिय भगवत संबंधी कार्य करता था। बहुत सुंदर वर्णन किया है स्वामी जी ने। और आखिर में तो इतनी कठोर बात कही, बोले जीवन छवो भागवताम हृदय। जिन जीवों के हृदय में भक्ति नहीं है, जो ठाकुर जी की चरण रज का चरणामृत लेने में भी संकोच करते हैं, उनका तो जीवन ही बेकार है। जीवन छवो, वो जीते जीवी मृत तुल्य है, मरे हुए के समान है। वस्तुतः इस जीवन की सार्थकता, इसकी सफलता प्रभु की भक्ति में ही है। और नहीं तो भक्ति के बिना ऐसी ऐसी स्थितियां शरीर की हो जाती हैं। महापुरुषों ने लिखा है, हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुति पटौ श्री हरि कथा वर्जितौ। एक बार जंगल में कोई मरा हुआ व्यक्ति पड़ा था, मृत शरीर, मुर्दा शरीर पड़ा था। तो मरने के बाद शरीर की 3 ही गतियां होती हैं। या तो उसे जला दिया जाए तो उसकी राख बन जाएगी, मिट्टी का ढेर हो जाएगा, या उसे जमीन में गाड़ दिया जाए तो उसके कीड़े बन जाते हैं, और यदि उसे कोई पशु खा जाए तो वह पशु की विष्ठा के रूप में, मल के रूप में बन जाता है। 3 ही गतियां हैं, चौथी कोई गति नहीं है। तो एक जंगल में मृत शव पड़ा हुआ था, और यदि शरीर को जलाया ना जाए, गाड़ा ना जाए तो उसे कोई ना कोई हिंसक जानवर खा जाता है। तब तक एक जानवर आया, गीदड़, और वो उस शव को खाने के लिए चला। तो आचार्य लोग लिख रहे हैं, हस्तौ दान विवर्जितौ। जब वो सियार जो था, गीदड़ जो था, जब उसको खाने लगा, तब तक उसकी पत्नी दौड़ी हुई आई सियार ने। उसने कहा, अरे तुम क्या कर रहे हो? बोला, देखो बड़े दिनों बाद आज बालक को मिला है, ये कलेव मुझे करना है। तो क्या खा रहे हो? बोले, इसके हाथ से मैं इसको खाना शुरू करूंगा। तो बोली, हस्तौ दान विवर्जितौ, इसके हाथ को तुम छूना भी मत। क्यों? बोले, हस्तौ दान विवर्जितौ, इन हाथों ने कभी भी किसी को दान नहीं किया। तो चलो इसके कान को खा लें। बोले, श्रुति पटौ कथा वर्जितौ, कान को तो सूंघना भी मत। अरे हम तो पशु बने, इसलिए तो मनुष्य बनने के बाद भी ठाकुर जी की कथा नहीं सुनेंगे, इसके कान खाने योग्य नहीं है। चलो कान नहीं खाएंगे तो नेत्रे साधु विलोकनेन रहते, इसकी आंख को खा लो। तो बोली, नहीं, इसकी आंख को भी मत खाना। नेत्रे साधु विलोकनेन, इसके नेत्रों ने कभी भगवत भक्तों का, भगवान का दर्शन नहीं किया मंदिर में जाकर। पादौ न तीर्थम गतौ, तो चलो इसके पैरों को खा लो। बोले, इसके चरण कभी भगवत धाम में नहीं गए, कभी किसी तीर्थ में, ब्रज भूमि में, वृंदावन बरसाना भूमि में, ब्रज परिक्रमा में कभी इसके चरण नहीं गए, इसके चरण भी खाने योग्य नहीं है। तो रेरे अन्यायाचित वित्त पूर्ण मदरौ, तो क्या मैं इसके पेट को खा लूं? अरे ये पेट का गड्ढा तो इसने केवल अन्याय कर करके भरा है, पेट को भी मत छूना। गर्भेण तुम शरह, तो चलो अब मैंने सब छोड़ा, लेकिन इसके मस्तक को खा लूंगा। शरीर में सबसे जो उत्तम अंग होता है वो मस्तक होता है, तो मैं इसके मस्तक को खा लूंगा। बोले, मूर्ख हो गए हो, इसका मस्तक सदैव मद में ऊंचा खड़ा रहा है, कभी साधु संतों को देखकर इसका मस्तक झुका नहीं, साधु संतों को, भक्तों
उसने प्रणाम नहीं किया। रे जम्मुक मंच मंच शिरसा निर्जम सुनिंद्य वपु, ये अत्यंत नीच शरीर है, बहुत निंदनीय शरीर है, इसे तुम खाना तो दूर छूना नहीं। अब ध्यान दें, यदि भक्ति नहीं जीवन में तो शरीर की ऐसी ऐसी गतियां हो जाती हैं कि वो शरीर कुत्ते और सियार के खाने योग्य भी नहीं रह जाता है। इतनी नीच गतियां हो जाती हैं। यदि ये शरीर भक्ति नहीं की गई, इस शरीर से भगवत भजन नहीं किया गया, तो क्या सिद्ध किया हम लोगों ने शरीर से? क्या सुख दुख ही भोगते रहे? अरे सुख दुख तो पशुओं को भी भोगने पड़ते हैं, किसी भी योनि में चले जाओ सभी को भोगने पड़ते हैं। क्या मिला फिर इस शरीर से? इसलिए शरीर की सार्थकता, शरीर की सफलता केवल ठाकुर जी की भक्ति में है। इसलिए अधिक नहीं तो कम से कम कोई भी समय निश्चित करके आधे घंटा 1 घंटा बैठकर ठाकुर जी के सामने उनका नाम संकीर्तन करें, या बैठने का भी अवकाश नहीं है तो चलते फिरते जब स्मरण हो जाए तो उनका नाम ले लें, क्योंकि जीवन तो मिला ही इसीलिए है। श्री मीरा जी ने एक पद में कहा है, नहीं ऐसो जन्म बार बार, ना जानू कहा पुण्य प्रकटे मानुषा अवतार। ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, ठाकुर जी ने दिया है कृपा करके, तो जिस लिए दिया है वह कार्य करके इसे सिद्ध करना चाहिए, इसे सफल कर देना चाहिए। ना जानू कहा पुण्य प्रकटे, कौन से पुण्यों पर प्रसन्न होकर भगवान ने दिया है, कैसी ठाकुर जी की कृपा हुई है। मानुषा अवतार, मीरा जी तो कह रही है ये जन्म नहीं है, ये तो मनुष्य एक अवतार है। जैसे ठाकुर जी जन्म लेते हैं तो हम कहते हैं प्रभु ने अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया, कृष्णा अवतार लिया, रामा अवतार लिया, तो वैसे ही इस शरीर को भी एक विशेषण दिया, एक विशेष नाम दिया। ये जीवन नहीं है, जन्म नहीं है, ये तो अवतार है। मनुष्य शरीर अवतार है, ये ठाकुर जी ने दिया है। नहीं ऐसा जन्म बार बार, ये बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए अब तक जो गया सो गया, लेकिन आगे जीवन का एक भी दिन ऐसा न जाए जो ठाकुर जी की स्मृति से रहित हो, जिस दिन में हमने ठाकुर जी को स्मरण ना किया हो, ऐसा दिन नहीं कोई जाना चाहिए। महात्माओं ने तो कहा है, श्वास श्वास पर राम रण, वृथा श्वास नहीं खोल। हर श्वास में ठाकुर जी का नाम निकले, निरंतर उनका नाम उच्चारण होता रहे, ये तो सबसे उत्तम स्थिति है। लेकिन ऐसा न हो सके तो 24 घंटे में कोई एक समय 15 मिनट ही या 20 मिनट ही घर में जब अवसर मिल जाए उनके सम्मुख बैठकर नाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। एक कृतज्ञता की दृष्टि से ही करें, तो कृतज्ञता की कृतज्ञता, कल्याण का कल्याण। बड़ा सुंदर शमन जी महाराज ने वर्णन किया है। आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की है, भगवान अब आप हमें आगे की कथा सुनाएं। सुखदेव जी महाराज ने यहाँ से आगे परीक्षित जी को किन-किन लीला चरित्रों का श्रवण कराया है। तब आगे परीक्षित जी महाराज ने जो प्रश्न किए हैं, उन सभी प्रश्नों को सुखदेव जी महाराज ने भागवत जी के माध्यम से उनका उत्तर दिया है। परीक्षित जी ने सृष्टि विषयक प्रश्न किए, तो सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले ठाकुर जी की उपासना की है, श्री ठाकुर जी का युगल सरकार की स्तुति स्तवन किया है और उसके बाद कथा को आरंभ किया है। एक बार श्री नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हुए हैं, किसी की उपासना में लगे हुए हैं। अब नारद जी बेटा है ब्रह्मा जी के। नारद जी ने कहा, पितामह आप तो सारा संसार बनाने वाले हैं, आप किसकी उपासना कर रहे हैं? आपसे बड़ा क्या कोई है संसार में? आप तो सब संसार बनाते हो। ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, नारद जी विलज्जमानया यस्य स्थातुम इच्छा पथे हुया
तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां भवन्ति जगद्गुरु। नारद देखो, तुम नहीं जानते हो, जिन लोगों की बुद्धि को माया ने हरण कर लिया है वे लोग ही मुझे संसार का गुरु मानते हैं, जगत गुरु मानते हैं। जबकि जगत गुरु मैं नहीं हूँ, जगत गुरु तो भगवान श्री हरि हैं। मैं तो केवल उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। संसार बनाने का काम उन्होंने मुझे दिया है तो मैं अपना संसार बना रहा हूँ, सृष्टि रचना कर रहा हूँ। जगत के गुरु, जगत के आराध्य, जगदीश्वर, जगदाराध्य, सर्वेश्वर तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही है। जिन लोगों की बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है वो लोग अपने आप को जगत गुरु मान बैठते हैं। अब ब्रह्मा जी घबरा रहे हैं कि नारद जी ने मुझे जगत गुरु कैसे कह दिया। ब्रह्मा जी भी ये सम्मान नहीं चाहते, जगत के गुरु तो भगवान ही है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, ठाकुर जी हैं जगत के गुरु, कोई जीव जगत गुरु नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी घबरा रहे हैं, नारद जी मुझे जगत गुरु मत कहो, जगत गुरु तो भगवान है। एक हम लोग हैं जो सम्मान के पीछे दौड़ते हैं, जिस सम्मान से, जिस प्रतिष्ठा से ब्रह्मा जी घबरा रहे हैं उसके हम लोग निरंतर भूखे रहते हैं। कोई तो सम्मान दे, कोई तो आदर दे, कोई तो सम्मानित करे, और ब्रह्मा जी इन सब स्थितियों से घबरा रहे हैं। क्यों? ये सब चीजें जो है ये मान उत्पन्न करने वाली है, मद पैदा करने वाली है। इसलिए भक्त लोग प्रतिष्ठा से घबराते हैं, मान सम्मान से घबराते हैं। श्री भक्तमाल जी की चर्चा है, बहुत बड़े भक्त हुए हैं श्री गदाधर भट्ट जी महाराज। संत लोग अपने अपमान से प्यार करते हैं, अपनी निंदा से प्यार करते हैं। कोई उनकी बुराई करे तो वो उसका सम्मान करते हैं। महात्माओं की वाणी है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर कोई निंदा करे तो उसे प्यार से बुलाओ, घर में बुलाकर उसे सम्मान दो, उसे भोजन कराओ। क्यों? माता हाथ से मल धोती है, लेकिन निंदक इतना जीव से प्यार करता है कि अपनी जीभ से जीव का मल धोता है। उसके दुर्गुणों को, उसकी बुराइयों को कह कहकर अपनी जीभ से उसके दुर्गुणों को साफ करता है, बुराई करने वाला। तो भक्त लोग तो निंदकों से, बुराई करने वाले से बहुत प्रेम करते हैं। तो श्री गदाधर भट्ट जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष थे, वृंदावन में विराजते थे, बड़ी सुंदर कथा कहते थे। एक राजा थे, धौरेरा के राजा श्री कल्याण देव जी महाराज। ये गदाधर भट्ट जी की प्रतिदिन कथा सुनने जाया करते थे। तो जब सच्चे संत कोई कथा कहते हैं तो उनकी वाणी में इतनी शक्ति होती है कि सुनने वाले पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो उनकी कथा से राजा का जीवन इतना बदला कि धीरे धीरे राजा सब राज्य से, संसार से उनको वैराग्य होने लगे। अब रानी जो थी उसे मन में बड़ा दुख हुआ कि कहीं ऐसा ना हो किसी दिन ये साधु बन के और सब राज्य पाठ छोड़ छाड़ के भाग जाए। बड़ा मन में भय हो गया, डर हो गया। अब रानी ये कहे कि भाई तुम कथा छोड़ दो, तो राजा छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि रंग ऐसा पक्का चढ़ गया कि अब वो छुड़ाए नहीं, छूट सकता। रानी ने सोचा क्या मैं उपाय करूं जिससे कि अपने आप कथा कीर्तन में जाना छोड़ दे। तो रानी ने विचार किया, उसका तो एक ही उपाय है, किसी तरह से गदाधर भट्ट जी के प्रति इनकी अश्रद्धा हो जाए। तो अश्रद्धा कैसे हो? तो उसके लिए रानी ने एक षड्यंत्र रचा। एक किसी वेश्या को बुलाया और उस वेश्या को बुलाकर कहा, लोभ दिया कि अगर मैं तुम्हें 20 स्वर्ण मोहरें दूं, सोने की मोहर दूं, तो क्या मैं जो कहूंगी वो तुम करोगी? वेश्या को तो धन से मतलब है, चाहे कुछ भी करो। वेश्या ने कहा हाँ हाँ, तुम जो कहोगी महारानी जी हम वही करेंगे। तो वह उस समय जो थी वह गर्भवती थी। रानी ने कहा भरी सभा में, देखो गदाधर भट्ट जी कथा कह रहे हैं और उनकी कथा से हमारे महाराज ऐसे बावले हो गए हैं कि हो सकता है किसी ना किसी दिन राजपाट छोड़ के चले जाए। तो तुम भरी सभा में जब वो कथा कह रहे हो और सब लोग वहां कथा सुनने वाले,
श्रोता बैठे हों तो भली सभा में जाकर कहना, महाराज आपने मुझे गर्भ स्थापित किया है, अब ये बालक उत्पन्न होने वाला है, आप मेरी कोई व्यवस्था करें। जब इतनी बड़ी चरित्र को कलंकित करने वाली बात तुम कहोगी तो जितने सुनने वाले हैं सबकी उनके प्रति अश्रद्धा हो जाएगी। तो वेश्या को तो पैसा चाहिए, उसे क्या लज्जा क्या शर्म संकोच। वो गई बड़ी सभा में, राजा बैठे हुए थे, सब श्रोता बड़े बड़े सिद्ध संत बैठे हुए थे। गदाधर भट्ट जी बड़ी सुंदर कथा कह रहे थे। जाकर बोली, अरे महाराज कथा बाद में कहना, पहले मेरी भी बात सुन लो। गदाधर भट्ट जी ने बड़ी नम्रता पूर्वक कहा, देवी कहो क्या बात है। बोले, आपको याद नहीं है आपने मुझे गर्भ स्थापित किया था, अब ये बालक जन्म लेने वाला है, मेरी कोई व्यवस्था करो। बात बिल्कुल झूठी थी, लेकिन गदाधर भट्ट जी महाराज ने कहा, देवी हम अभी अभी आपकी ही याद कर रहे थे, अच्छा हुआ आप यहाँ पधारे। अरे जो बिहारी जी, जो भगवान सारे संसार को भोजन दे रहे हैं, सब संसार की व्यवस्था कर रहे हैं, वो तुम्हारी भी व्यवस्था करेंगे। अभी बैठ जाओ, कथा सुन लो, उसके बाद तुम्हारी व्यवस्था कर दी जाएगी। अब सब तरह के लोग थे सुनने वालों में, कुछ तो हम जैसे लोग भी थे जो किन्हीं ऐसी भी बातों पर भरोसा कर लेने वाले अधकचरे बुद्धि के लोग। ऐसे लोग तो वहाँ गाली दे देकर गदाधर भट्ट जी को चले गए। बताओ कैसा ढोल में बोले कथा कहता है, एक वेश्या के साथ समागम करता है, ये कैसी कथा, और उल्टा सीधा कहकर आके वहां से चले गए। कुछ ऐसे भी सिद्ध संत वहां बैठे हुए थे जो गदाधर भट्ट जी को अच्छे प्रकार से जानते थे। वहां एक संत बैठे हुए थे, राधिका वल्लभ दास जी। उन्होंने सोचा कि ये बात तो कहीं तक भी सत्य नहीं हो सकती है। गदाधर भट्ट जी महाराज सिद्ध पुरुष है, वे कहीं किसी वेश्या से समागम करेंगे। राधिका वल्लभ दास जी संत थे, वो उस वेश्या को पकड़कर एकांत जंगल में ले गए और एक मोटा सा डंडा लिया। डंडा लेकर 10-20 डंडे उसके इधर मारे उधर मारे। वेश्या को नहीं मारा, धरती में डंडा मार रहे थे, भय पैदा करने के लिए, डराने के लिए। बोले, देख सच बोल दे, बात क्या है, अगर झूठ बोली तो मार मार के तुझे नहीं समाप्त कर दूंगा, और सच बोल देगी तो छोड़ दूंगा। वेश्या ने देखा अकेली हो सकता है कि मुझे मारने, बात तो झूठी है। वेश्या ने कांपते हुए कहा, देखो महाराज, मैं तो धन के लिए सब काम करती हूँ। कल्याण देव जी की रानी ने मुझे 20 मोहर सोने की देकर और उन्होंने मेरे से ये काम कराया है। अच्छा तो चल सभा के बीच में जाकर इस बात को स्पष्ट कर कि ये बात झूठी है, मैंने जो कही है, मैंने लोभ से ये बात कही है। वेश्या आई और भय हो गया, उसने सबके सामने स्पष्टीकरण किया। अब जैसे ही कल्याण देव जी ने सुना कि हमारी रानी ने इसे यहाँ दुष्कृत करने के लिए भेजा है, अब तो राजा ने तलवार निकाली। ऐसे सिद्ध महात्मा का चरित्र कलंकित करने का इसने अपमान अपराध किया, ऐसा दुस्साहस किया। आज नहीं छोड़ूंगा इसे। और एकदम क्रोध में आकर तलवार को खींच लिया। जैसे ही जाने लगे गदाधर भट्ट जी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोले, उस दुष्ट स्त्री को छोड़ूंगा नहीं मैं आज। आप जैसे सिद्ध पुरुष को अपमानित किया उसने। गदाधर भट्ट जी ने कहा, देखो राजन, वो तो एक साधारण स्त्री है। साधारण स्त्री का जो स्वार्थ है वो क्यों चाहेगी कि उसका पति बाबा जी बन जाए, साधु बन जाए, सब छोड़ छाड़ के चला जाए, विरक्त बन जाए। अरे हर स्त्री चाहेगी वही पति जैसा है वैसा रहे, राजा है तो राज्य पाठ संभाले, शासन करे, प्रजा का पालन करे। इसमें गलती उनकी नहीं है, गलती तुम्हारी है। महाराज मेरी क्या गलती है? बोले, तुम इतने दिन तक कथा सुनने के लिए आते रहे, अगर तुम अपनी रानी को भी साथ में लाए होते तो उसके अंदर ये दुर्वृत्ति कभी नहीं आती कि एक संत का चरित्र कलंकित करे। इसमें अपराध तुम्हारा था, तुम उन्हें क्यों नहीं साथ लेकर आए? तो गदाधर भट्ट जी को कहने का आशय कि उन्हें एक भरी सभा के बीच में, जहां ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं, और कोई स्त्री आकर ऐसे कह दे, एक वेश्या आकर कह दे कि आपने मुझे गर्भ स्थापित किया है, तो आदमी हर प्रकार का अपमान सह सकता है, लेकिन चरित्र का कलंक को कोई नहीं सह सकता। और इतनी बड़ी बात पर भी इतने आसानी से, सहजता से बोले, देवी ये नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रही हो या कुछ, कोई सफाई नहीं दी। हाँ, तुम जो कह रही हो वो सत्य है, तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी, बैठकर कथा सुनो। तो प्रतिष्ठा से
सिद्ध पुरुष जो है, संत महात्मा जो है, भक्त जो है, वो मान सम्मान नहीं चाहते, घबराते हैं इन सब चीजों से। ये सब चीजें मद पैदा करने वाली हैं, अभिमान पैदा करने वाली है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी तुम मुझे जगत गुरु मत कहो, भैया जगत गुरु तो केवल भगवान है। और हम लोग इतना मान सम्मान की भूख रखते हैं, इच्छा रखते हैं, भक्ति का तो कोई लेश भी नहीं है, भक्ति की तो सीढ़ी पर आरूढ़ भी चढ़े भी नहीं है अभी हम लोग। ब्रह्मा जी भी घबराते हैं सब प्रतिष्ठाओं से, और हम लोग इनके लिए भूखे मरते हैं। कोई जगत गुरु कह दे, कोई संत कह दे, कोई साधु पुरुष कह दे, कोई सम्मान दे दे, तो एकदम खुशी के मारे फूल जाते हैं, सम्मान मिल जाए। ठाकुर जी कृपा करें तभी ये सब स्थितियां आ सकती हैं। कहीं मान प्रतिष्ठा मिले ना मिले, अपमान गले सो बंधाना पड़े, ये स्थितियां केवल कृपा से ही आ सकती हैं, जीव के सामर्थ्य की बात नहीं है। तो ब्रह्मा जी महाराज ने नारद जी को मना किया, जगत गुरु केवल भगवान है। आगे सृष्टि विषय, सृष्टि कैसे बनी है, कैसे इसका प्रारंभ हुआ, परीक्षित जी ने पूछा है, तो सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। एक बार ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि बनाने का विचार कर रहे थे, लेकिन सृष्टि कैसे बनाए, दो शक्तियां चाहिए, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। ये शक्ति ब्रह्मा जी को नहीं मिली थी, तो भगवान ने कहा तप कर दो। तो ब्रह्मा जी ने वहां तप किया, और जब तप किया है तो उन्हें भगवान का दर्शन हुआ है। और जब ठाकुर जी का साक्षात्कार मिला ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया प्रभु से, और उस प्रश्न का जो उत्तर भगवान ने दिया है 4 श्लोकों में, उसे श्रीमद् भागवत जी में चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ये भागवत की जो परंपरा है, भागवत जो है ये साक्षात भगवान की वाणी है। सबसे पहले ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को ये 4 श्लोकों में उपदेश किया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को किया, नारद जी ने व्यास जी को किया, व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों की व्याख्या 18,000 श्लोकों के रूप में की। सुखदेव जी से परीक्षित जी आदि राजर्षि ने एवं और भी संतों ने कथा का श्रवण किया, सूत जी ने सुना, फिर सूत जी ने आगे चलकर शौनक जी को, और इस तरह से कथा की जो परंपरा है वो संसार में उत्पन्न हुई। तो सबसे पहले यह उपदेश स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया है। 4 श्लोक है, कहने को 4 श्लोक है, लेकिन बहुत ही कठिन सिद्धांत है। इनका आशय यदि समझ में आ गया तो समझने संपूर्ण भागवत समझ गए। ब्रह्मा जी ने जिज्ञासा की, ये जानना चाहे भगवान के 2 रूप हैं। यद्यपि ये कोई लड़ाई झगड़े का या वाद विवाद का विषय नहीं है, लेकिन जो कुतर्की लोग हैं या जिनकी बुद्धि संदेह में पड़ी रहती है, ऐसे लोगों के लिए ये सब वाद विवाद का विषय बन जाती है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु कुछ लोग कहते हैं कि आप सगुण हैं, साकार हैं, और कुछ लोग कहते हैं आप निर्गुण निराकार हैं। यानी कुछ तो कहते हैं आपका रूप है, रंग है, आकार है, आपके अंदर गुण है, और कुछ कहते हैं कि भगवान का ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना आकार है, ना गुण धर्म है, कुछ नहीं है, वो केवल एक ज्योति मात्र है, प्रकाश मात्र है। तो ये एक भ्रम में डालने वाला विषय है। आप ही बताएं कि आपका स्वरूप है क्या, क्योंकि आपसे अधिक आपके स्वरूप को कौन जानेगा। तो ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले ब्रह्मा जी, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सत्परं पश्चादहमेवे तच्च यो वशिष्येत सोचते। सृष्टि जब नहीं थी तब भी मैं था, सृष्टि है तब भी मैं हूं, सृष्टि नहीं रहेगी तो भी मैं रहूंगा। तीनों अवस्थाओं में भगवान विद्यमान रहते हैं। तो विद्यमान तो रहते हैं, लेकिन किस रूप रंग आकार से रहते हैं, उनका कोई रूप रंग आकार है या नहीं है। तो बोले जो लोग कहते हैं कि सगुण साकार है वो भी ठीक है, और जो कहते हैं निर्गुण निराकार है वो भी ठीक है। दोनों बातें कैसे हो जाएंगी। तो बोले
भगवान निराकार इसलिए हैं क्योंकि जैसे हमारा तुम्हारा शरीर है पांच भौतिक शरीर, इसको जला दो तो जल जाएगा, लेकिन भगवान का जो शरीर है वो पांच भौतिक नहीं है। हमारे तुम्हारे जैसा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन पंच तत्वों से बना नहीं है, वो चिन्मय शरीर है जो कभी नष्ट नहीं होता है, अविनाशी है, जिसका अद्वितीय सौंदर्य है, अद्वितीय माधुर्य है, बड़ा दिव्य है। तो साधारण शरीर साधारण आकार नहीं है इसलिए वो निराकार है, लेकिन उनका दिव्य आकार है, दिव्य शरीर है, इसलिए वो साकार है। भगवान के अंदर संसार के गुण नहीं है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये माइक गुण है। संसार के गुण नहीं है इसलिए वो निर्गुण है, लेकिन भक्त वत्सलता है, शरणागत वत्सलता है, दया है, कृपा है, करुणा है, ये सब दिव्य गुण है, इसलिए भगवान सगुण है। तो दोनों बातें सत्य हैं, सगुण भी है, निर्गुण भी है। संसार के गुण नहीं है इसलिए निर्गुण है, और दिव्य गुण है इसलिए सगुण है। साकार भी है, निराकार भी है। उनका प्राकृत आकार नहीं है इसलिए वो निराकार है, लेकिन उनका दिव्य आकार है इसलिए वो साकार है। कहाँ है वो? बोले सर्वत्र है, हमारे भीतर भी है, बाहर भी है, पर हमें दिखाई तो नहीं पड़ते, ना तो हमें बाहर दिखते हैं ना भीतर दिखते हैं। तो बोले उसका कारण है, भगवान ने गीता जी ने कहा समूहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों के हृदय में हूं, लेकिन भक्तों को मेरा अनुभव हो जाता है और अभक्तों को मेरा अनुभव नहीं होता है। भक्ति आ जाएगी तो प्रभु का अनुभव हो जाएगा, बाहर भी अनुभव हो जाएगा, भीतर भी अनुभव हो जाएगा। और सार क्या है भागवत जी का? एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासनात्। बस ये जान लो, ये समझ लो कि भगवान सर्वत्र है, सर्वदा है। अगर इतना विश्वास हो जाए तो समझ लें हम संपूर्ण भागवत का सार समझ लें। लेकिन हम लोगों को ये विश्वास नहीं है, कहते जरूर हैं भाई सर्वत्र है, भगवान यहाँ भी है, कण कण में है, सब सर्वत्र है, लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। अगर विश्वास पैदा हो जाए तो मनुष्य न कभी डरे, न उसे जन्म मृत्यु का भय हो, न उसे सुख दुख का अनुभव हो। जितने द्वंद धर्म हैं सबसे छूट जाएगा अगर ये विश्वास हो जाए कि भगवान सर्वत्र है और सर्वदा है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे निर्गुण है, निराकार है, सगुण है, साकार है, इस लड़ाई झगड़े में न पड़कर केवल ये विश्वास भक्तों को रखना चाहिए कि भगवान जैसे भी हैं वो सर्वत्र हैं और सर्वदा हैं, वो हमेशा हैं और हर जगह है। लेकिन जो तार्किक होते हैं उन लोगों के लिए लड़ाई झगड़े का विषय हो जाता है, सगुण कैसे, निर्गुण है, कोई कहेगा साकार कैसे, निराकार है। 3 व्यक्ति थे, इसी प्रकार का वाद विवाद चल रहा था। एक ने कहा भगवान साकार है, दूसरे ने कहा भगवान निराकार है, तीसरे से पूछा गया भैया तुम भी तो बोला, तुम भी बोलो तुम्हारी क्या भावना है। एक बोला साकार है, एक बोला निराकार है, तीसरा बोला बेकार है। बोले बेकार है ये क्यों? रहा होगा कोई नास्तिक जो ठाकुर जी का अस्तित्व ही नहीं माने, कोई सत्ता ही नहीं माने। बोला देखो वैसे तो भगवान है नहीं और फिर भी माला जपे, ठाकुर जी का नाम ले। तो लोगों ने कहा भाई जब भगवान है नहीं तो तुम भजन किसका करते हो? बोला देखो वैसे तो वो नहीं है पर बाई चांस अगर हो तो इसलिए एक आध माला भी कर देता हूँ, क्योंकि माला नहीं करूंगा अगर वो हुआ तो सबसे ज्यादा दुर्दशा मेरी करेगा, तो इसलिए माला भी जपता हूँ और कह भी देता हूँ कि देखो वैसे तो तुम हो नहीं पर अगर हो तो ये तुम्हारा नाम है ले लेता हूँ। तो ये क्या लड़ाई झगड़े का विषय बना दिया? अरे विश्वास होना चाहिए, ठाकुर जी हैं, सर्वत्र हैं, सर्वदा हैं। अब प्रहलाद जी को विश्वास था तो खंबे से भी भगवान प्रकट हो गए, नामदेव जी को विश्वास था तो ब्रह्म राक्षस में से भी भगवान प्रकट हो गए। विश्वास एक ऐसी वस्तु है, कबीरदास जी के पद में कहा मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास है, ना तीर्थ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता नहीं योग संन्यास में, कहत कबीर सुनो भाई साधो मैं तो रहूं विश्वास में। विश्वास की वस्तु है भगवान।
फिर चाहे वो निर्गुण है, निराकार है, सगुण है, साकार है, कैसे भी हैं, भगवान हैं तो सही। इतना विश्वास तो सभी को रखना चाहिए। निर्गुण हो, निराकार हो, चाहे सगुण साकार हो, कैसे भी हैं पर वे तो हैं, न वाद है न विवाद है। मुझको तो श्री गुरुदेव के बस एक वचन की याद है। कोई कहेगा ठाकुर जी के नाम नहीं है, कोई कहेगा उनका कोई रूप नहीं है, कोई कहेगा उनके नाम है, कोई कहेगा उनके रूप है। चाहे नाम है या नहीं है, रूप है या नहीं है, पर भगवान है, इतना विश्वास सबको रखना चाहिए। सब नाम है, सब रूप है, वे नाम है, वे रूप है। निर्गुण कहो या सगुण कहो, यह बात तो निर्विवाद है। मुझको तो श्री गुरुदेव के बस एक वचन की याद है। सब नाम है, सब रूप है, वो अनाम है, अरूप है, पर भगवान है, ये विश्वास रखें। ये विश्वास हो गया, भागवत धर्म समझ गए। ठाकुर जी की सार्वत्रिकता, सार्वकालिकता, वे सर्वगत हैं, वो सर्वमय हैं, वो सर्वदा हैं, इतना बस भरोसा हो जाए। ये भागवत जी कहना चाहते हैं, ये भागवत जी का सूत्र है, ये भागवत जी का सार सूत्र है। तो चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया है, श्री ब्रह्मा जी महाराज को ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति प्रदान की है, और फिर उस शक्ति के द्वारा आगे चलकर ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की है, सृष्टि की रचना की है। आगे पुराणों के 10 लक्षण बताए हैं, और उसके बाद द्वितीय स्कंद वहीं समाप्त हो जाता है। आगे तृतीय स्कंद की कथा में विदुर जी महाराज और श्री मैत्री जी महाराज का चरित्र सुनने की इच्छा की है। विदुर जी महाराज, सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रवेशात्मसात् कृतम्। देखा, परीक्षित जी महाराज जानना चाहते हैं कि मैत्रेय जी और विदुर जी दोनों महापुरुष जब मिले हैं तो इनके बीच में क्या सत्संग हुआ। तो सुखदेव जी महाराज विदुर जी का नाम सुनते ही एकदम विह्वल हो गए। बोले, पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रवेशात्मसात् कृतम्। और विदुर जी का चरित्र तुम सुनना चाहते हो, कैसे थे विदुर जी, की क्या महिमा थी। बोले, जिनके घर भगवान बिना बुलाए चले गए। एक बार ठाकुर जी आए दूध बनकर कि चलो एक बार और मौका दे दे, दुर्योधन को समझा बुझाने, मान गया तो ठीक है, नहीं तो फिर महाभारत तो होना ही होना है। और दुर्योधन जान गया था कृष्ण आए हैं और अवश्य पांडवों को उनका भाग दे दिया जाए, इस विषय पर कोई चर्चा करेंगे। तो दुर्योधन ने सोचा कि ऐसी क्या युक्ति मैं करूं जिससे ये कृष्ण पांडवों के पक्ष में ना बोलकर मेरे ही पक्ष में निर्णय करे, मेरे ही पक्ष में बोले। तो दुर्योधन ने सोचा कि इस बार जब कन्हैया आएगा, कृष्ण आएंगे तो उनका बड़ा सत्कार करूंगा, और सत्कार के लिए विविध व्यंजन बनवाए, बढ़िया भोजन बनवाए। दुर्योधन की बुद्धि ऐसी थी, वो सोचता था कि कृष्ण को 2 चीजों से बड़ा प्रेम है,
एक तो चटोरा बहुत है, नई नई वस्तु पदार्थ खाने का उसे बड़ा शौक है। सुना है कि ब्रज में गोपियों के घर में दूध दही चुराता था। तो अगर यहाँ बढ़िया से बढ़िया व्यंजन बनवा दिए जाए तो इससे भी बहुत कुछ वो मेरे पक्ष में आ जाएगा। और दूसरी चीज सुना है कि ये ब्रजगोपियों के साथ रास विलास करता था, सुंदर स्त्रियों से भी इसे बड़ा प्रेम है। और हर आदमी अपनी बुद्धि से हिसाब लगाता है। तो दुर्योधन ने सुंदर सुंदर जो नगर वधुएं थी, जो नगर स्त्रियां थी, उन सबको सम्मान के लिए द्वार पर खड़ा कर दिया। अब ठाकुर जी आए, लेकिन वहां भगवान आए, दुर्योधन ने प्रार्थना की, प्रभु आप कुछ स्वीकार करें, विविध व्यंजन आपके सत्कार के लिए बनवाए गए थे। तो दुर्योधन जो था वो जब प्रार्थना पूर्वक उसने कहा तो ठाकुर जी बोले, देखो दुर्योधन, भोजन दो ही स्थितियों में किया जाता है, या तो आदमी को खूब भूख लगी हो, या खिलाने वाले में इतना प्रेम हो कि कभी कभी भूख ना हो तो भी खाना पड़ता है। पर यहाँ दोनों ही चीजें नहीं है, ना तो मैं भूखा हूं और ना तुम्हारे अंदर वो प्रेम है, इसलिए तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। और फिर मैं तुम्हारे यहाँ भोजन कैसे कर लूं? बगल में विदुर जी खड़े थे, बोले हमारा तो निमंत्रण विदुर जी के यहाँ, विदुर जी ने मुझे पहले ही निमंत्रण दे रखा है। अब विदुर जी मन ही मन सोचने लगे, मैंने कब निमंत्रण दिया, मेरी तो कोई बातचीत भी नहीं हुई। और जब ठाकुर जी ने कह दिया तो विदुर जी सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो, मैंने तो घर में कोई तैयारी भी नहीं की, कुछ बनाया भी नहीं, और ठाकुर जी पहुंच जाए फिर कैसे सत्कार करूंगा। तो विदुर जी महाराज जब तक पहुंचे उसके पूर्व ही ठाकुर जी पहुंच गए। वहां विदुरानी काकी जो थी वो स्नान कर रही थी, द्वार पर पहुंचकर दरवाजे में खटखटाया, काकी काकी मैं आ गया, बहुत तेरी भूख लगी है। और विदुरानी काकी तो ठाकुर जी की सुमधुर ध्वनि सुनते ही ऐसी प्रेम में बावली हो गई, स्नान कर रही थी, वस्त्र भी धारण नहीं की, जैसी अवस्था में थी बाहर आ गई, प्रेम की ऐसी स्थिति। ठाकुर जी ने अपना पीतांबर उड़ाया, भीतर लेकर गए, और उसके बाद विदुरानी काकी ने अब ठाकुर जी को ऐसी प्रेम में विचित्र स्थिति हो गई, क्या खिलाऊं, कैसे सत्कार करूं, कहाँ बैठाऊं, कैसे प्रभु का आदर करूं, कुछ समझ में नहीं। कंदमूल फल लेकर आई, केला लाई, कथा सब जानते हैं। ऐसी प्रेम में बावली हो गई, केले के छिलके जो थे ठाकुर जी को खिलाने लगी और केला फेंकने लगी। विदुर जी महाराज पीछे पीछे पहुंच गए। विदुर जी महाराज ने देखा तो कहा ठाकुर जी को, अरे प्रभु ये तो पागल हो गई है, लेकिन कम से कम आपको तो कहना चाहिए था कि काकी ये क्या खिला रही हो, खिलाने की वस्तु तो फेंक रही हो, फेंकने वाली वस्तु खिला रही हो। ठाकुर जी बोले, देखो काका जी ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या खा रहा हूँ, बस जो खा रहा हूँ उसमें स्वाद बहुत है, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। क्यों? वस्तु पदार्थ के भूखे थोड़े ही भगवान, भगवान तो भाव के भूखे हैं, भावग्राही जनार्दन। भाव नहीं था इसलिए दुर्योधन के विविध व्यंजन छोड़ दिए, 56 भोग छोड़ दिए, और भाव था तो विदुरानी काकी के छिलकों का भी भोग लगाया। इसलिए एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं बिंदु जी महाराज, उन्होंने अपने पद में कहा, बड़ा सुंदर कहा, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, विदुर के घर पहुँच करके भोग छिलकों का लगाते हैं, विदुर के घर पहुँच करके भोग छिलकों का लगाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया गिरीश जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया गिरीश जाते हैं, न जाने कौन
भूखे हैं भगवान, किसी वस्तु किसी पदार्थ के ठाकुर जी भूखे नहीं हैं। अगर वस्तु पदार्थ के भूखे होंगे तो कोई क्या वस्तु पदार्थ हमको दे पाएगा? सारे संसार को जो बनाने वाले हैं, संसार के हर वस्तु पदार्थ को जिन्होंने बनाया है, कोई जीवन को किसी वस्तु पदार्थ से क्या संतुष्ट कर सकता है? भगवान को केवल भक्ति और भाव से ही संतुष्ट किया जा सकता है। तो वो विदुर जी महाराज जिनके घर बिना बुलाए भगवान चले गए, उन परम भक्त विदुर जी का अपमान किया दुर्योधन ने भरी सभा में। एक बार विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, महाभारत अभी हुआ नहीं था, महाभारत के पहले की घटना है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा, देखो भैया, स एष दोषः पुरुषः दृढ़ास्त्रे ज्ञान प्रविष्टो यमपत्य मत्या। आप जिस दुर्योधन को अपना बेटा मान रहे हैं, ये आपका बेटा नहीं है, ये आपका पाप है जो बेटा के रूप में जन्म ले लिया है। अरे जो ठाकुर जी से विमुख है, जो कृष्ण विमुख है, वो काय का बेटा है, वो काय का संबंधी है? ये पाप है जो बालक बनकर आ गया है। मैं कहता हूं कि अभी भी अवसर है, यदि आप इसे छोड़ दें तो आपके सारे कुल का मंगल होगा, और यदि एक दुर्योधन को नहीं छोड़ा तो सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। दुर्योधन ने सुना तो कैसे सह सकता था अपनी बुराई। विदुर जी का बड़ा अपमान किया। अरे इस दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया? निकाल दो विदुर को हमारे राज्य से, और अगर ये नहीं गया तो मैं इसे जीते जी अभी इसी समय से समाप्त कर दूंगा। इतना अपमान किया भरी सभा में। विदुर जी उम्र में भी बड़े हैं, भक्त भी हैं, इतना बड़ा भक्तापराध दुर्योधन ने किया, और विदुर जी उसी समय वहां से चले गए हैं। 36 साल तक तीर्थों में घूमे हैं। अगर विदुर जी का अपमान दुर्योधन नहीं करता तो शायद कौरवों का नाश नहीं होता। एक भक्तापराध ने, एक वैष्णव अपराध ने सारे सब कौरव, सब के सब पूरे कुल को समाप्त कर दिया, सर्वनाश हो गया। विदुर जी गए हैं, तीर्थ यात्रा किए हैं। यमुना जी के किनारे उद्धव जी से उनका सत्संग हुआ है। गंगा के किनारे श्री मैत्रेय जी महाराज से उनका सत्संग हुआ है। मैत्रेय जी और विदुर जी की क्या आपस में चर्चा हुई है, वही चर्चा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई है। विदुर जी महाराज ने सृष्टि विषय प्रश्न किया है। ठाकुर जी कैसे सृष्टि रचना करते हैं, बनाते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। सृष्टि विषय प्रश्न किया तो मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को संपूर्ण सृष्टि प्रकरण सुनाया और समझाया। एक बार ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि बनाई, लेकिन सृष्टि बढ़ी नहीं, सृष्टि का विस्तार नहीं। ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए, कैसे सृष्टि को बनाएं, कैसे बढ़ाएं। मन से 10 पुत्रों को भी उत्पन्न किया, सृष्टि नहीं बढ़ी। तो अचानक एक दिन ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए, जिनमें एक भाग स्वयंभू मनु के रूप में और दूसरा भाग महारानी शत्रुपा के रूप में। ब्रह्मा जी ने उनको कहा, तुम लोग सृष्टि बढ़ाओ। स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से पहले हर कार्य करने के पूर्व भगवत आराधन किया जाता था, जिससे आराधना से कार्य सफल हो। तो स्वयंभू मनु ने पहले तप किया, तब करके आए तो मनु जी ने कहा, ब्रह्मा जी हम सृष्टि तो बढ़ाएं, संतान पैदा करें, लेकिन संतान को रहने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो उस समय पृथ्वी कहाँ थी? पृथ्वी रसातल में चली गई। ब्रह्मा जी ने कहा, रसातल से कौन पृथ्वी को लेकर आए, मैं तो ये काम नहीं कर सकता, ठाकुर जी कृपा करें वही ये काम कर सकेंगे। तब तक ब्रह्मा जी के नाक के छिद्र से और भगवान वराह उत्पन्न हुए, और वराह भगवान सबके देखते देखते जब प्रकट हुए, पैदा होते इतना विशाल आकार उनका हो गया, बहुत विशाल आकार। और ब्रह्मा जी के इच्छा को पूर्ण करते हुए वराह भगवान ने रसातल से पृथ्वी को ढूंढ निकाला। जिस समय प्रभु अपने दांत पर पृथ्वी
पृथ्वी को रखकर ला रहे थे, उस समय हिरण्याक्ष नाम के दैत्य से उनका युद्ध हो गया और भगवान ने हिरण्याक्ष दैत्य को, उनके लिए तो खेल था, खेल खेल में थोड़ी देर में उसे समाप्त कर दिया। विस्तार से विदुर जी महाराज ने इस कथा को जानना चाहा, कैसे प्रभु का युद्ध हुआ, ये हिरण्याक्ष कौन था, कैसे ठाकुर जी से लड़ा है, कैसे लड़ाई झगड़ा हुआ है, विस्तार पूर्वक जानने की इच्छा की। तो मैत्रेय जी महाराज ने संपूर्ण चरित्र का श्रवण कराया। बोले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दोनों जो हैं ये भगवान के पार्षद थे, जय और विजय। एक बार संकालिक मुनीश्वर जो थे, संकालिक मुनि एक बार वैकुंठ में पहुंचे, तो वहां जय विजय प्रभु के पार्षद थे। पार्षदों ने संकालिक मुनि को अंदर नहीं जाने दिया, तो मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने शाप दे डाला कि तुम दोनों जाओ, नारकी यातना को भोगो, आसुरी स्वभाव को प्राप्त हो जाओ। और बाद में ध्यान आया कि भाई भक्तों का अपराध तो नहीं करना चाहिए। तब संकालिक मुनि के चरणों में क्षमा मांगी, आप हमें क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। संकालिक मुनि ने दया पूर्वक कहा 3 जन्म तक तुम्हें असुर बनना पड़ेगा और उसके बाद फिर तुम्हें भगवत धाम की फिर से प्राप्ति हो जाएगी। तब वहां ठाकुर जी आए हैं और भगवान ने इतना सुंदर उपदेश किया है। बोले भक्तापराध तो भूल कर भी मनुष्य से नहीं होना चाहिए। भक्त अपराधी, एक बार भगवान का अपराध हो जाए भगवान क्षमा कर देंगे, पर यदि उनके भक्त का कहीं अपराध किया तो भगवान कभी क्षमा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। भगवान ने स्वयं कहा छिद्या स्वबाहोमपि वह प्रतिकूल वृत्ति। अगर मेरी भुजा भी भक्तों का अपराध करेगी तो मैं अपनी भुजा को भी काट डालूंगा। इतनी बड़ी बात कही है। और पंचम स्कंद में तो कहा नक्षत्र दूरादपि शूलपाणि, भक्तों का अपराध यदि शंकर जी भी करेंगे तो वो भी सर्वथा नष्ट हो जाएंगे। और ऐसा हुआ, पुराणों में कथा मिलती है, एक बार शंकर जी को भक्ता अपराध लग गया, शरीर में दाह पैदा हुआ, तो दौड़ते दौड़ते गोलोक में गए सुरभि गैया के पास। सुरभि गाय से प्रार्थना की, आप मेरी रक्षा करो, मुझे भक्ता अपराध लग गया। सुरभि गाय ने शंकर जी को निगल लिया, अपने पेट में ले लिया और सारे संसार में हल्ला हो गया, शंकर जी कहाँ गए, शंकर जी कहाँ गए। सब देवता पहुंचे गोलोक में, सुरभि मैया से प्रार्थना की। तब सुरभि गाय ने शंकर जी को एक नील वृषभ के रूप में जन्म दिया। तो शंकर जी भी भक्ता अपराध से चले और शंकर जी के अवतार हैं दुर्वासा मुनि, सब जानते हैं मुनि जी का अपराध किया तो कितना उनको कष्ट उठाना पड़ा। आगे नवम स्कंद में कथा आएगी। भक्तापराध भूल कर भी ना हो, इसलिए ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर एक बात कही। बोले ये ब्राह्मणा मयि धिया क्षपदोर्चयन्तः तुष्टभृदा स्मृत सुदोक्षित पद्मवक्त्रा। बोले भक्तों का कभी भूल कर भी तिरस्कार और अपमान न हो। अगर भक्त कभी क्रोध भी कर दें हमारे ऊपर और क्रोध में गाली भी दे दें, दुर्वचन भी दे दें या मार पीट भी दें, तो भी सुदोक्षित पद्मवक्त्रा। जैसे एक रूठे हुए बालक को पिता प्रेम पूर्वक मनाता है या रूठे हुए पिता को बालक मनाता है, वैसे ही भक्त यदि कभी नाराज भी हो जाए, रुष्ट भी हो जाए, तो उन्हें प्रेम भरी वाणी से मना लेना चाहिए। नहीं तो भक्तापराध मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता। भक्तापराध से मंगल नहीं होता जी। यहाँ तक कि जब प्रभु जी महाराज आए, प्रभु जी ने ठाकुर जी के छाती में लात मारी, ठाकुर जी के चरण दबाने लगे। ये नहीं उल्टा क्रोध करने लग जा रहे, कैसे मार दी लात में, जगदीश्वर हूँ मैं, सर्वेश्वर हूँ और तुम मेरी छाती में लात मार रहे हो। चरण दबाने लगे प्रभु जी के। और भगवान ने तो प्रभु जी के चरण ही दबाए, लेकिन भक्तमाल में तो ऐसे ऐसे भक्तों की कथा आती है जिनको सुनकर इतना आश्चर्य होता है कि उन भक्तों की क्या स्थिति थी। एक भक्त थे सदाकृति महाजन, भक्तमाल में चर्चा है। बड़े साधु सेवी थे, इनके घर में सदा साधु संत आते रहते, सबको प्रसाद करवाते, बढ़िया उनकी सेवा करते, जिसके मन में जितने दिन आए ठहरते और आनंद पूर्वक कथा कीर्तन होता।
एक बार एक संत आए, उन संत का प्रेम सदावती महाजन के बालक से हो गया। उनका जो बेटा था छोटा सा 8-10 वर्ष का, तो एक बार खेलने के लिए जंगल में गए वो संत और सदावती महाजन के बेटा, दोनों जंगल में गए। सदावती महाजन के जो पुत्र थे उन्होंने बहुत गहने पहन रखे थे। 8-10 वर्ष का बालक था, घर में तो कोई धन की कमी नहीं, खूब स्वर्ण के गहने पहने हुए। ठाकुर जी की इच्छा से उन संत के मन में लोभ आ गया, और क्योंकि भक्तों में कभी कभी काम, क्रोध, लोभ भी देखने को मिलता है, इससे भक्तों के प्रति दोष बुद्धि नहीं करनी चाहिए। यही सोचना चाहिए कि ठाकुर जी की इसके प्रति भी, इसके पीछे भी कोई इच्छा होगी। तो उन सोने के गहनों को देखकर उनके मन में लोभ पैदा हो गया, और ये गहने मुझे मिल जाएं, इस चक्कर में उन संत ने उस बालक को मार दिया, और उसे मारकर एक जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें बालक को गाड़ दिया। अब कर तो दिया, लेकिन करने के बाद अपने इस कुकृत्य पर बहुत उन्हें पश्चाताप हुआ, बहुत पछताए, मैंने ये क्या कर दिया लोभ के कारण। सदावती महाजन, संध्या हो गई, बालक घर में नहीं आया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, सारे नगर में घोषणा कराई कि भाई कहीं भी बालक मिले, जो भी मेरे बालक को ढूंढ कर लाएगा उसके सारा धन गहना उसे दे दिया जाएगा। तो जिस समय वो साधु उस बालक को मार के गाड़ रहे थे, एक सन्यासी महात्मा ने उन्हें देख लिया था। सन्यासी महात्मा ने सदावती जी को कहा, महाराज मैं जानता हूँ किसने आपके बालक को मारा है, और चलो जहाँ उस बालक को गाड़ा गया है जमीन में खोदकर, वो जगह भी मैं आपको दिखाता हूँ। ले गए। अब सदावती जी को जब पता चला कि इन साधु ने मारा है, तो जो बताने वाला था सन्यासी, उसको पकड़ लिया और सारे नगर में हल्ला मचाने लगे, अरे मारने वाला मिल गया, मारने वाला मिल गया, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। और वो सन्यासी जो महात्मा थे वो तो घबरा गए, बोले भगवान मैंने नहीं मारा है, मैं तो मारने वाले का पता बता रहा था। तो सदावती जी बोले, देखो हमें कोई पता ठिकाने की जरूरत नहीं है, तुमने हमें तो बता दिया है कि हमारा बेटा किसने मारा है, लेकिन किसी दूसरे को ये बात मत बता देना, और अगर तुमने बताया तो फिर हम तुमको ही उल्टा फंसा देंगे। तो सन्यासी बेचारे डर गए, बोले जब नहीं कोई उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है तो मैं क्यों अपनी जान संकट में लूं। उन्होंने नहीं बताया किसी को। लेकिन जिन संत ने मारा था वो संत बड़े उदास रहने लगे, मैंने इतना दुष्कर्म क्यों किया, एक लोभ के कारण। सदावती जी को भी बड़ा कष्ट रहने लगा कि कोई बात नहीं, भूल हो जाती है, लेकिन कोई छोटी मोटी भूल पर कोई ध्यान ना दे, वो बात ठीक है, इतनी बड़ी भूल के बेटा ही मार दिया। सदावती जी को बड़ा कष्ट हुआ कि कोई बात नहीं, इन संत से भूल हो गई, पर अब इनका मन उदास है, इनको प्रसन्न कैसे रखा जाए। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि ये संत अब बड़े उदास रहते हैं कुछ दिनों से, इनको प्रसन्न कैसे रखा जाए। तो उनकी पत्नी उनसे भी आगे भक्त थी, बोली स्वामी मेरा मन तो यह कहता है कि हम अपनी कन्या का विवाह इन संत के साथ कर लें। अगर कन्या को ब्याह देंगे, कन्या का विवाह कर देंगे तो ये हमारे जमाई बन जाएंगे, और फिर ये आराम से बिना किसी सोच विचार के सुखपूर्वक घर में रहेंगे। संतों को कष्ट नहीं होना चाहिए, बेटा मार दिया कोई बात नहीं, उसी हत्यारे से जिसने मारा था उसी से फिर अपनी बेटी का विवाह कर दिया। कई दिन हो गए जब सदावती जी के जो गुरु थे वो बड़े सिद्ध थे, एक दिन पधारे घर में, उन्होंने पूछा तुम्हारा बालक कहाँ है। बोले गुरुदेव वो तो प्रभु को प्राप्त हो गया। तो कैसे प्राप्त हुआ, कैसे मरा, क्या हुआ। बोले बस गुरुदेव जो आया है उसे मरना तो है ही, कोई किसी तरह से मरे, कोई किसी तरह से मरे, मैं क्या बताऊं, वो बस ठाकुर जी को प्राप्त हो गया। सिद्ध पुरुष थे, वो जान गए, वो स्वयं लेकर गए उन्हें जहां उस बालक को गाड़ा गया था। वहां से सब मिट्टी को हटाकर चरणामृत दिया, ठाकुर जी का नाम लेकर जल को अभिमंत्रित किया और उसके ऊपर जल को छिड़क दिया। सिद्ध पुरुष से अभिमंत्रित जल जैसे छिड़का, उनकी भक्ति के प्रभाव से वो मृत बालक जीवित हो गया।
और जब बालक जीवित हो गया तो सदावर्ती जी उस बालक को लेकर उन्हीं संत के पास गए जिन्होंने मारा था और वहां जाकर बोले, भगवान ये बालक आपकी सेवा में उपस्थित है, आपकी सेवा करेगा। और उसी की सेवा में, उन्हीं की सेवा में लगा दिया। तो कितनी बड़ी क्षमा। एक जिन संत ने बेटे को मारा उसी से कन्या का विवाह कर दिया। इनको मन में कष्ट नहीं होना चाहिए, ये किसी तरह से उदास ना हो, ये प्रसन्नता पूर्वक घर में रहे। तो इसमें सुदोक्षित वक्ता भक्त रुष्ट हो जाएं, नाराज हो जाएं तो उन्हें प्रेम वाणी से, मधुर वाणी से मना लेना चाहिए, प्रसन्न कर लेना चाहिए। अगर भक्त को कष्ट हो गया, भक्तापराध से जानने या अनजान में भी हो गया, तो अपराध तो भोगना ही भोगना पड़ेगा, निश्चित भोगना पड़ेगा। भक्तापराध किया जय विजय ने, और उस भक्तापराध के कारण जय विजय को असुर बनना पड़ा।